नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के बीच लाइव आया हूं, जो कि कोरोना वायरस के ऊपर आप सभी के सामने आज उपस्थित हुआ हूं और आप सभी से इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मेरी बातों को ध्यान से सुने एवं इसे अवश्य पालन भी करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस आज पूरे विश्व में महामारी का रूप ले चुका है और इसे रोकना आज पूरे विश्व के लिए असंभव जैसी बात हो चुकी है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में भी ये वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है और इसकी तादाद आज इतनी हो चुकी है कि हम देख रहे हैं कि इसकी तादाद इतनी हो चुकी है कि सरकार भी इसे रोकने में कामयाब नहीं हो रही है। तो जैसा कि हम सभी लोग इससे परिचित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने 21 दिन का लॉकडाउन पूरे देश में किया है, तो इस बात का अवश्य पालन करें, क्योंकि यदि हम घर में रहेंगे तो ही इस बीमारी से हम बच सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसे बचने का एकमात्र उपाय है हम लोग सभी घर में रहें और अपने परिवार के साथ रहें एवं सुरक्षित रहें। अति आवश्यक यदि काम पड़े तो ही हम घर से बाहर निकलें। जैसे कि यदि घर में कुछ राशन घट गया हो, कुछ ऐसी चीज़ की कमी हो गया हो जो हमारे जीवन शैली को पूरी नहीं करती हो, तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर में रहें। जैसा कि आप सभी लोग साथियों जानते हैं कि 21 दिन का लॉकडाउन पूरे देश में किया गया है, तो इस दौरान हमें अपने घर में रहना है, हमें घर से बाहर निकलना नहीं है। तो साथियों, हम जैसा कि देख रहे हैं इस समय हम अपने ग्राम में हैं, अपने गांव में हैं, तो गांव में इसका कोई असर दिखता नहीं है। जीवन शैली में जिस तरह लोग अपने गांव में जीवन व्यतीत करते हैं, उसी तरह लोग रोड पर निकल रहे हैं, अपने कामों को खेत में जाकर कर रहे हैं। तो मैं उन तमाम ग्रामवासियों से हाथ जोड़ से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने घर में रहें। काम तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन यदि ये बीमारी गाँव में फैल गया तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि गाँव के अंदर गरीब कस्बे के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो साथियों, अपने घर में रहें, क्योंकि गांव में जैसे हम देख रहे हैं जैसा कि लोग एकत्रित होते हैं, 40 से 50 लोग खेत में काम कर रहे हैं। तो हम ग्राम स्तर से मुखिया एवं वार्ड मेंबर से निवेदन करना चाहेंगे कि वो गांव के लोगों को जागरूक करें। जागरूक इसलिए करें क्योंकि ग्राम में इसका कोई व्यापक असर दिख नहीं रहा है और इस व्यापक असर को आपको इसे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि सरकार बार बार आह्वान कर रही है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसका मात्र एक यही इलाज है। हम आपको बताना चाहेंगे कि वैसे लोग से दूरी अवश्य बना के रखें जो लोग बीमारी से ग्रसित हों, खांसी हो, सर्दी हो, जुकाम हो, तो उनसे 1 मीटर की दूरी पर रहें एवं वैसे लोग को ज़रूर बताएं कि वो अपना इलाज जाकर निजी अस्पताल में अवश्य करा लें, क्योंकि यदि ये वायरस गांव में फैल गया तो इसे रोकना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी से मैं आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के विनती भी करूंगा कि आप सभी लोग अपने घर में ही रहें। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं। इसका मात्र यही इलाज है कि अपने आप को हम लॉकडाउन कर लें। चाइना ने जिस तरीके से पूरे घर को लॉकडाउन किया, अपने पूरे देश को लॉकडाउन किया, उसी तरीके से भारत को भी अब समझना होगा, क्योंकि ये पूरे विश्व में हमारी जनसंख्या बहुत मानी जाती है और ये जनसंख्या इतनी है कि यदि ये फैल गया तो हमारा स्वास्थ्य विभाग इतना सक्रिय नहीं है कि इसे रोक पाएगा, क्योंकि अमेरिका, इटली, फ्रांस जैसे देशों ने आज इसे रोक नहीं पाया है, क्योंकि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं निकला है। गलत फैमिली में नहीं रहें कि यह वायरस किसी को नहीं होगा, सभी लोगों को किसी को भी हो सकता है, क्योंकि हम अगर सावधानी नहीं इसमें बरतेंगे तो ये हमारे लिए गैर जिम्मेदाराना हरकत होगा और हम समाज को भी इससे वायरस को फैला सकते हैं, समाज में फैला सकते हैं। तो हमें अपने आप को ही बचाना है एवं समाज को भी बचाना है। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं इस समय हमारे देश की परिस्थिति ये हो चुकी है कि लोग सामान के लिए दुकान पर भीड़ लगा रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। तो वैसे लोग से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, लोग परेशान ना हो, लोग अपने घर में स्टॉक जमा नहीं करें, क्योंकि अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो सामने वाले लोग को भी परेशानी होगी। तो लोगों को तकलीफों को भी समझें, इतना ही सामान खरीदें जितना कि आपके घर में यूज हो, जितने से आपका घर चल जाए। इतना ज़्यादा नहीं खरीदने कि सामने वाले को भी परेशानी का सामना करना पड़े। बाजार में आज कालाबाजारी भी हो रही है, तो प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द रोक लगाए, क्योंकि कालाबाजारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आज
1250 1300 का 25 किलो का आटा आज 1600 में इसकी बिक्री हो रही है। तो साथियों, आपसे मैं बताना चाहूँगा कि यदि ऐसी कालाबाजारी से अगर आप इसकी शिकायत अपने निजी थाना में जाकर करवा सकते हैं, आप इसे थाना में जाकर अवश्य कराएं, क्योंकि आपका एक कंज्यूमर राइट्स का अधिकार आपको प्राप्त है और कंज्यूमर राइट्स के तहत आप इसकी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि कोरोना का फुल फॉर्म हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने बताया था, कोई रोड पर ना निकलें, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोई रोड पर ना निकलें, क्योंकि अगर हम रोड पर निकलते हैं तो भगवान न करे कि ये वायरस हमें हो जाए और हम इससे समाज को भी इससे ले डूबें। तो हमें समाज को भी बचाना है, क्योंकि अगर समाज बचेगा तो हमारा देश बचेगा, हमारा देश बचेगा तो हमारी जान बचेगी। इसलिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि सरकार बार बार आपसे निवेदन कर रही है, आपसे आग्रह कर रही है, विनम्रपूर्वक हाथ जोड़ रही है कि आप इस बात को गंभीरता से लें, क्योंकि पूरे देश में कर्फ्यू जैसे हालात को कर दिया गया है। लेकिन सरकार को ऐसे मजबूर मत कीजिए कि देश में मिलिट्री रूल को भी धारा 144 पूरे देश में लगानी पड़ जाए, मिलिट्री रूल को लगाना पड़ जाए। अगर यदि मिलिट्री रूल लग जाएगा तो हमें उतनी भी छूट नहीं मिलेगी जितनी छूट हमें सरकार ने अभी दे रखी है। तो हमें सरकार की बातों को अवश्य माने, सरकार की इस परिस्थिति में तो अवश्य माने जिस परिस्थिति से अभी हमारा देश गुजर रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मास्क पहनना अति आवश्यक नहीं है। मास्क तभी पहने जब आपको सर्दी, खांसी, जुकाम अगर यदि आपको हो तो ही आप मास्क पहने, अन्यथा मास्क पहनना उतनी ज़रूरी नहीं है जितना कि अभी लोग मास्क को पहन रहे हैं। मास्क पहने, घर से बाहर निकलें, अस्पताल जाएं, कहीं रोड पर निकलें तो मास्क अवश्य पहने। हरदम मास्क लगाना भी अच्छी बात नहीं है, तो मास्क हमेशा नहीं लगा कर रखें। इससे होता क्या है कि कोई भी हमें देखेगा और समझेगा कि ये बीमार से ग्रसित है, तो ऐसे लोग को भी संदेश नहीं देना है, हमें अपने आप को ही बचाना है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि WHO ने एक रिपोर्ट बताया है कि यदि ये भारत में फैल गया तो इसे रोकना पूरा विश्व इसे देखेगा, इसे भारत रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे देश की आबादी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी मानी जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों कि हमारे देश में WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 1000 पे प्रति व्यक्ति 1000 पे एक बेड होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में 5000 व्यक्ति पे एक बेड है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। तो साथियों, ऐसी दवाई से भी जो समाज में इस तरह का भ्रम फैलाएं कि इसकी कोई अभी तक दवाई उपलब्ध हो चुकी है, तो उनसे दूर रहें। अभी तक इसकी कोई दवाई पूरे विश्व में कहीं नहीं निकली है, इसका कोई एंटीडोज नहीं निकला है। इस पर लगातार पूरे विश्व के साइंटिस्ट एवं डॉक्टर इस पर काम कर रहे हैं। तो साथियों, जब तक इसकी दवाई न निकल जाए तब तक किसी के बहकावे में ना आए, तब तक किसी के कहने में ना आए, और वैसी दवाई को प्रयोग अवश्य न करें जो लोग आपको सलाह देते हैं उनसे दूरी बनाकर अवश्य रखें। साथियों, ग्रामीण स्तर पर भी हम देख रहे हैं जैसा कि ग्रामीण स्तर पर तो रोड इतना कि रोड भरा हुआ है कि आज तक लोग सब लोग रोड पर ही निकल रहे हैं, अपने खेत में जा रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं। तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, विनम्रपूर्वक निवेदन कि वो हाथ जोड़ से निवेदन है कि रोड पर ना निकलें। रोड पर यदि आप निकलते हैं तो यह आप समाज को इससे ग्रसित कर रहे हैं। समाज को बचाएं, अपने आप को बचाएं, देश को बचाएं, क्योंकि आज ये जिम्मेदारी हम लोगों पर आ चुकी है, हमारे पूरे ऐसे जनता पर आ चुकी है जो कि इसे ही पूरा कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह वायरस मात्र 21 दिन के लिए सरकार ने इसे लॉकडाउन किया है, तो सरकार की बात को माने। यदि हम बात को नहीं मानते हैं तो देश में ऐसी परिस्थिति को तो उत्पन्न बिल्कुल न होने दे कि सरकार इसे और बढ़ाकर 3 महीने कर दे। अगर 3 महीने कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति हमारे देश में आ जाएगी। यदि इस तरह की परिस्थिति सरकार को तो इतना भी मजबूर न करें कि हमारे देश में मिलिट्री रूल लागू कर दे। यदि मिलिट्री रूल लागू हो गया तो जिस तरीके से अभी सरकार छूट दे के रखी है, इस छूट को भी एकदम ख़त्म कर देगी। तो साथियों, आपसे निवेदन करेंगे कि आप एकदम घर में रहें। ग्रामीण स्तर पर मैं सभी वार्ड मेंबर, जिला परिषद एवं सभी मुखिया से निवेदन करना चाहेंगे, लोगों को जितना हो सके उतना जागरूक करें। गांव-गांव में लाउड स्पीकर के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि गांव में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग जो है गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस बात को एकदम गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं। रोड पर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, गांव खेती कर रहे हैं, एक जगह 40 लोग 50 लोग जा रहे हैं, एकत्रित होते हैं
और इस बात को समझने से एकदम बिल्कुल इस चीज़ को समझने से इनकार कर रहे हैं कि वायरस कोई भी चीज़ जैसी बीमारी भी हमारे देश में आ चुकी है। साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जैसा कि बताया कि यदि सामाजिक स्तर पर जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, वे लोग जितना हो सके गरीबों की मदद करें। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग जितना हो सके, जितनी आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी बजट हो, उसी हिसाब से लोगों की मदद करें। नहीं हो सके तो कम से कम नवरात्र का दिन चल रहा है, आप हर एक 9 परिवार की मदद करें। इससे अच्छी आराधना हमारी माँ दुर्गा की शक्ति एवं इससे अच्छी कोई आराधना हो ही नहीं सकती है। साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि सरकार बार बार निवेदन कर रही है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें। साथियों, कुछ इस वायरस से बचने का हमारे लक्षण हैं कि हम इसे आपके सामने आज साझा कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें साबुन से हाथ एवं सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गांव में सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है, तो आपसे निवेदन करेंगे कि कोई भी साबुन हो, जैसे कि लाइफ बॉय हो, डिटॉल हो, कुछ भी हो, उससे हाथ अवश्य धोएं। जरूरी नहीं है कि हम सैनिटाइजर ही यूज करेंगे, तो साबुन से हाथ धोएं, 30 सेकेंड तक धोएं। कोई भी चीज छुएं तो साबुन से लगातार अपने हाथ को धोएं। संपर्क में वैसे लोग सभी के संपर्क में आने से बचें, क्योंकि हम संपर्क में जितना जाएंगे उतना ये बीमारी हमारे पास अपने आप को मौत का बुलावा देगी। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहेंगे, लोगों के संपर्क में भी आने से बचें। हम वैसे लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो लोग पंजाब, हरियाणा, गुजरात एवं कहीं से भी दूसरे राज्य से आकर गांव में आकर बस गए हों, तो आपसे निवेदन है कि आप तक तो सरकार पहुंच नहीं पाएगी, प्रशासन पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे ग्रामीण स्तर पर बहुत सारे गांव हैं, हमारे प्रखंड स्तर पर। तो आपसे निवेदन है कि आप प्रशासन के बिना आए, बिना अपनी एक समाज की, मतलब कि एक समाज के नाते होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि आप लोग निजी अस्पताल में जाकर अपना पहले जांच करवाएं, तभी गांव में अपना एंट्री करें, क्योंकि आपको भी पता नहीं होता है कि ये वायरस जाने अनजाने में आप तक पहुंच गया होता है और आप इससे ग्रसित हो चुके होते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप निजी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि यह वायरस आज पूरे विश्व में पूरे महामारी का रूप ले चुका है। तो गांव में जितने सारे लोग हैं उनसे निवेदन करेंगे कि जो लोग भी बाहर से आए हों, दूसरे राज्य से बिहार घुस चुके हों, तो बिहार स्तर पर जितने सारे लोग गांव में प्रवेश कर चुके हैं उनसे निवेदन है कि आप अपना इलाज अवश्य करें, जाके निजी अस्पताल में इलाज करवाएं, अपना जांच करा के ही गाँव में घुसें। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे देश में आज इस तरह की महामारी का संकट आ चुका है कि हमें अपने आप को ही घर में पैक करना पड़ रहा है। तो सही भी है एक तरीके से, क्योंकि हम अगर घर में रहेंगे तो अगर हमें इस बीमारी से ग्रसित भी हों तो हम अपने आप को ही इस बीमारी अपने आप तक ही सीमित रखेंगे। यदि हम बाहर निकलते हैं, रोड पर घूमते हैं, इधर उधर आवाजाही करते हैं, तो ये बीमारी का बुलावा हमारे समाज में फैल सकता है, हमारे शहर में फैल सकता है, सब जगह फैल सकता है। मैं उन सभी नगर निगम के कर्मचारियों एवं मीडिया के लोगों का एवं डॉक्टर एवं नर्स का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँगा कि वे लोग हम लोगों के जीवन को बचाने के लिए एकदम दिन रात लगे हुए हैं एवं अपने काम को कर रहे हैं। तो साथियों, उन लोग का भी हमें धन्यवाद करना है कि वे लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए एकदम घर से बाहर निकल रहे हैं। और मीडिया वाले का तो खास करके धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारे पास एक एक जानकारी को हमारे तक उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि यदि मीडिया नहीं रहेगी तो हमारे पास एक भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि अभी तक गांव में ग्रामीण स्तर पर सैनिटाइज का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं नगर निगम के मेयर एवं डिप्टी मेयर से निवेदन करना चाहूँगा कि वे अपने प्रशासन से बात करके एवं जिला अधिकारी से बात करके कम से कम गांव में भी सैनिटाइज की व्यवस्था को उपलब्ध कराएं, क्योंकि गांव में जिस तरह की परिस्थिति है वैसी परिस्थिति शहर में अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो आपसे बस यही चंद बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।